हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन मार्केट जोन। आज हम आए हैं रेड एंड वाइन प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि लोकेटेड है कीर्ति नगर में, जिनकी की वॉलपेपर्स की इतनी अच्छी वैरायटी है, एकदम हाई एंड क्वालिटी है। हर घर के लिए इनके पास कुछ ना कुछ है। तो आज हम जानते हैं यहाँ की ओनर सफलता जी से उनकी शॉप के बारे में और उनकी वैरायटी के बारे में। हेलो सफलता जी, हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू द चैनल। बताइए सफलता जी। बिल्कुल। जो हमारी कंपनी का नाम है ये रेड एंड वाइन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड है। कीर्ति नगर में हमारा स्टोर है। हाँ जी। होलसेल और रिटेल हम दोनों में एंटरटेन करते हैं कस्टमर्स को। और बाकी रही अगर आपकी वैरायटी को लेके, तो नो डाउट रेड एंड वाइन में मैं अलग अलग वैरायटीज, इवन बहुत सारे, क्योंकि वॉलपेपर्स में आप लोग जानते हैं जैसे कि सारा वैरायटी और डिजाइनिंग पे ही पूरा हमारा फोकस रहता है। और मेरे लिए शुरू से मैं हर वीडियोस में एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए जो मेन चीज रहती है वो रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। राइट। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके मेरा फोकस रहता है, इसीलिए लो टू हाई रेंज, यानी कि एक कम मतलब एक महंगे रोल्स किस तरीके से बजट में लेके आने हैं, मेरा फोकस उस पर रहता है। और हर क्वालिटी के रोल्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को आपकी वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो लोग वॉलपेपर्स यूज कर रहे हैं, जिनको जो नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो सिंपल लोग सोचते हैं एक वॉलपेपर है तो इसमें तो अलग अलग रेंज आती है। तो जिस तरीके से मैं बोलूंगी, हम कोई भी फैब्रिक लेने जाते हैं, कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी जिस तरीके से बढ़ती जाती है, उनके प्राइजेस पे इफेक्ट आता है। इसी तरीके से ये सिर्फ वॉलपेपर्स नहीं है, पेपर के ऊपर कोटिंग होती है, वो पीवीसी होती है, अलग अलग वेलवेट होती है। इम्पोजिंग जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, उनकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग, किस कंपनी का वो बना हुआ है, किस डिजाइनर के थ्रू मतलब वॉलपेपर डिजाइन हुआ है, तो उसके हिसाब से उसके प्राइस में वेरिएशन आता है। ओके। तो अब आप मतलब स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हो जाती है? देखिए, हमारे वॉलपेपर्स की, जैसे मैंने बोला आपको, लो टू हाई रेंज रहती है हमारी वॉलपेपर्स की। तो यहाँ हम बात करते हैं बजट को लेके, जिनका एक नॉर्मल रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं या रेंटेड शॉप अपनी ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि वो चाहेंगे उनका बजट में हर काम हो। तो यहाँ हमारे पास 800 से स्टार्ट हो जाते हैं वॉलपेपर, और 800, 1200, 1600 और 1800, 2000, 5000, 10,000 हर रेंज के वॉलपेपर्स मिलेंगे। बिल्कुल। सभी वॉलपेपर्स इंपोर्टेड होते हैं, इंडिया में वॉलपेपर नहीं बनता। कस्टमाइज वॉलपेपर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वॉलपेपर और कस्टमाइज वॉलपेपर में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी कि डिफरेंस क्या होता है। और कस्टमाइज वॉलपेपर आप हमारे पास बनवा सकते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। पेपर क्वालिटी उसमें भी आती है, जिस तरीके से जो पेपर आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइजेस रहते हैं। अब बात करते हैं होलसेल्स की, ये तो ये रिटेल की होगी। होलसेल में जो बिजनेस करना चाहते हैं वो हमारे कंपनी के नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू चाहे तो आप एक बार उसको देख भी सकते हैं, और आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी जाती है, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर जाते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि वॉलपेपर का बिजनेस करना सब कुछ नहीं है। वॉलपेपर का बिजनेस कैसे करना है, क्या वैरायटी रखनी है, इवन वॉलपेपर में आप स्टोर कहाँ खोलने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, वहाँ के टेस्ट, वहाँ की वैरायटी क्या है, तो उन सबको हमारी टीम पहले समझती है, आपसे कंसल्ट करती है, देन उसके बाद आपको सपोर्ट करती है बिजनेस के लिए। क्योंकि बिजनेस में आइडिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नए लोग होते हैं वहाँ उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं, और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस की आप बात कह रहे हैं, तो फिर भी एक अप्रोक्सीमेट कम से कम वॉलपेपर के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट लग जाती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लोग सोच के चल रहे होंगे कि जैसे आजकल मार्केट में एक ट्रेंड है कि 15,000, 5,000 से शुरू कीजिए बिजनेस, 10,000 से शुरू कीजिए। एक समझदार इंसान ये जानता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए एक हैप्पी अमाउंट लगाना पड़ता है। बिल्कुल जी। ठीक है ना। अगर हम बात करें कैटलॉग लेके भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फैसिलिटी हमारे पास भी है। बट हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आप कैटलॉग लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी जो आपको घर से बुला रहा है वो आपको ही नहीं, 4 जगह और भी कॉल करेगा, और 4 जगह वहां ऑलरेडी बैठे होते हैं। जब आप कैटलॉग लेके जाते हैं तो आप विजिट तो करते हैं, आप लोग वेट करते हैं, रिप्लाई नहीं आता। बिल्कुल जी। राइट। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम भी कहीं कपड़े लेने जाते हैं, हम भी कुछ भी मटेरियल लेने जाते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट देखते हैं। तो अब क्या है, लोग बोलते हैं कि हम स्टॉक इसीलिए रखते हैं, जो भी कैटलॉग्स में मटेरियल है वो आप लोगों को इस तरीके से हम छोटे पीसेस में नहीं,
बड़े पीसेस में दिखाता हूँ। सारा ही मटेरियल कैटलॉग का है। फॉर योर सेटिस्फेक्शन कैटलॉग्स में आप चाहें तो आप कैटलॉग भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो आप इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा स्टॉक लीजिए, सपोर्ट के लिए कैटलॉग्स लीजिए, क्योंकि कैटलॉग में जब कस्टमर बहुत दूर होते हैं, ऑर्डर देते हैं, और किसी के घर में बेटी की शादी है, कल उनका कोई अपना शॉप ओपन होना है, तो वो वेट नहीं करते, क्योंकि आजकल लोगों पे टाइम नहीं है, लास्ट मोमेंट पे जाते हैं अपना प्लान करने। तो हम कहते हैं आप स्टॉक भी रखिए और कैटलॉग्स भी रखिए। कैटलॉग्स का मटेरियल उनके पास पहुंचने से 2 से 3 दिन का समय लगता है। जो भी बिजनेस चाहे रिटेल में करें चाहे होलसेल में, इस पे जीएसटी जो भी आता है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। कोरियर चार्जेस कस्टमर को ही देने होते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। देर ना करते हुए हम स्टॉक दिखाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम स्टॉक दिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को मैं वैरायटी एक बार दिखाती हूँ, कि बिना वैरायटी देखे ना मजा नहीं आता कस्टमर्स को भी। तो इस तरीके से आप ये देख लोगे। मोस्टली मेरा फोकस जो रहता है वो पेस्टल कलर्स को लेके रहता है, क्योंकि घरों में अगर वॉलपेपर लगना होता है तो फ्लोर साइज का बहुत है। अगर छोटा कमरा है, वहाँ बहुत डार्क कलर यूज करेंगे तो बट और वैसा वो एरिया छोटा हो जाएगा। तो हम पेस्टल कलर्स में ही, इसमें आप देख सकते हैं 3-4 तरीके के कलर्स दिए हुए हैं। बाकी अगर आपको ब्लैक में चाहिए, गोल्डन में, आप जैसे ये देख रहे हैं बहुत सुंदर एम्बोजिंग के साथ रोल है। किसी को अगर आपका बुटीक में लगाना है, मैरिज हॉल में लगाना है, तो वहाँ गोल्डन कलर के इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर कार्विंग फर्नीचर है आपका, बिल्कुल, तो इस तरीके के रोल्स आप वहाँ लगा सकते हैं। सो इनकी रेंज कहाँ से वेरी करती है मैम? देखिए, रेंज का मैंने आपको बताया कि हमारे पास लो टू हाई रेंज है। और अगर बात करें तो यहाँ रेड एंड वाइन में एक चीज तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर कस्टमर को वैरायटी रेड एंड वाइन में नहीं मिली, फिर उसे कहीं नहीं मिल सकती। सीरियस, सही में मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे डिजाइन, क्योंकि यहाँ मैं लाखों में डिजाइन है जो शायद इतने वीडियो में नहीं दिखा सकती। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि आप अगर प्राइजेस को लेके बात करते हैं तो देखिए, आप लोग के वीडियो के माध्यम से बहुत लोग अपने घरों में देख रहे होते हैं। उन्होंने ये डिजाइन देखा, हमें पता है ना, स्क्रीनशॉट लिया, ट्रेन पकड़ के इतनी दूर आए, मैडम वाला डिजाइन है। तो प्लीज, डिजाइनिंग चेंज होके आती है। आप आए तो जरूरी नहीं कि सेम पैटर्न मिलेंगे। रोज मटेरियल आता है नया नया, बहुत सारे डिजाइन आते हैं, हर बार एक नया डिजाइन आपको मिलेगा। और जैसे अगर आउट स्टेशन क्लाइंट है तो आप उनको वीडियो कॉल पे और मतलब इस तरीके से कुछ करते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई बाहर से ऑर्डर करना, हमने बताया कि वो हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। ओके। आप उस पे जाके ऑर्डर, जितने भी रोल्स आपको रिक्वायरमेंट है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो लोकल जैसे दिल्ली एनसीआर में है, तो उन्होंने सपोज रोल तो ले लिए, तो उसकी पेस्टिंग का क्या सिस्टम रहता है? देखिए, पेस्टिंग के लिए भी एक चीज बहुत अच्छी पूछी आपने, कि पेस्टिंग के लिए लोगों को रहता है फिक्सर्स। क्योंकि मोस्टली जो छोटे रिटेलर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कि इंक्लूड करके बताते हैं। बट 300 रुपीज पर रोल दिल्ली एनसीआर का प्राइस है। आप, हमारे पास इंक्लूड नहीं होता, आपने घर में पेस्टिंग के पैसे दे। सभी फ्रीलांसर्स लड़के होते हैं। और इसमें जो एडेसिव यूज होता है, यानी कि जो गमिंग, वॉलपेपर महंगा हो या सस्ता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी एडेसिव अच्छी नहीं है। तो यहाँ जो फिक्सर्स होते हैं उनको एडेसिव हम अपनी कंपनी के देते हैं। आपने कुछ पे नहीं करना, आपने 300 रुपीज पर रोल देने हैं। और आपने फिक्सिंग करानी है। एडेसिव इज इंक्लूडेड इन दैट ओनली। ओके, तो दिखाइए कुछ वैरायटी हमें। बिल्कुल, इस तरीके से मैंने आपको डिजाइन दिखाया है। अगर आप ब्राइट थोड़ा सा ब्लू कलर में चाहते हैं तो इस तरीके से ये एक देख सकते हैं, एम्बोजिंग के साथ है। और आप एक बार इसको टच करके देखिए, इसका वेट देखिए, क्वालिटी, क्योंकि वॉलपेपर में बहुत मायने रखता है क्वालिटी कैसी है। हाँ जी। और ये एक इंटीरियर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, और हर इंसान चाहता है कि हमारे घर में एक अच्छे वॉलपेपर्स लगे। कोई भी नहीं चाहता, हाँ, बट अच्छे वॉलपेपर्स को बजट में कैसे रहना है, उस चीज का ही फोकस हमारा रहता है। डिजाइनिंग बहुत रहती है, आप देख रहे होंगे यही कम से कम आपके सामने 300 से 400 डिजाइन लगे हुए हैं। बाकी मैं और भी आपको दिखाऊंगी। ब्लू में शेड्स हैवी है ये एम्बोज के अंदर, आवाज आप सुन पा रहे होंगे इसकी। हैवी एम्बोजिंग के साथ ये वॉलपेपर है। और इस तरीके से इसके डिजाइन आ जाएंगे। आप इसको ड्राइंग रूम में, घर में, कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। अब ये एम्बोजिंग वॉलपेपर्स दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि लोगों को बहुत 3D का शौक है। तो अब मैं आपको कुछ 3D वॉलपेपर्स दिखाती हूँ। तो जैसे एम्बोस्ड होते हैं, बेसिकली पेपर मटेरियल ही होता है या ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल होता है? बिल्कुल, ये पीवीसी कोटेड होते हैं। नॉर्मल पेपर होता है, वॉलपेपर में पेपर का ही यूज होता है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पीवीसी कोटिंग बढ़ती है, या जो भी किसी भी चीज की एम्बोजिंग हो सकती है। पीवीसी तो सब में ही होगा, वेलवेट की भी हो सकती है। अब मैं आपको 1-2 रोल्स दिखाना चाहूंगी वेलवेट के। जैसे कि ये नॉन वूवन के ऊपर है और ये पूरा वेलवेट कोटेड है। और मोस्टली ये चीज में मैं आपको दिखाऊंगी, ये नॉन वूवन है, पेपर बहुत अच्छा होता है।
क्वालिटी के लिए मैं खुद रब करूंगी कि लोगों को लगता है शायद वेलवेट की भी क्वालिटी मैटर करती है। आपके सामने मैंने कितनी बार इसको, कोई भी इस पर स्पॉट नहीं आया। तो वेलवेट की क्वालिटी क्या है, तो इस चीज़ का भी रहता है। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन है। मैं चाहूँगी आप एक बार कैमरा ऊपर लेके आइए और डिज़ाइन देखिए। लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन है और भी इसमें डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये सारे वेलवेट के ही हैं जी? ये सब वेलवेट के ही हैं। ओके। डिस्प्ले में जितनी भी बड़ी क्यों ना बना दूं, सारे डिजाइन्स नहीं दिख सकते। इसके अलावा डिजाइन है मैं और दिखाती हूँ आपको। अब इस तरीके से एक बार हम देख लेते हैं कुछ नॉर्मल, जैसे कि आप अगर चाहते हैं 3D कुछ पैनल पे लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे 3D रोल्स आ जाएंगे आपके। ये टेक्सचर्स होते हैं। सपोज कीजिए हमने अपनी एक वॉल को, ये भी मैं डिजाइन दिखाना चाहूंगी, बहुत कॉमन डिजाइन है बट लगने का बहुत सुंदर लगता है। आपने अपनी वॉल को एक फीचर वॉल क्रिएट की बेडरूम में, साइड में आपको पेंट नहीं कराना, आप चाहते हो कि वॉलपेपर ही लगवा लें, क्योंकि आजकल सभी को प्रॉब्लम एस्थमा या फिर पॉल्यूशन की वजह से सब अवॉइड करना चाहते हैं, टाइम की प्रॉब्लम है। और इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये एक टेक्सचर है बिल्कुल। तो इसके साथ आप 3 वॉल पे ये टेक्सचर दे सकते हैं। कलर्स इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। ये आपने साइड टेक्सचर यूज किया, मेन वॉल आपने इससे हाईलाइट कर ली, ठीक है। इसी के साथ अगर आपने लाइट कलर का ही देना है तो आप लाइट इस कलर की वॉल ले सकते हैं, साथ में टेक्सचर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। मतलब पूरा रूम हम वॉलपेपर से हाईलाइट, वॉलपेपर से पूरा रूम ही नहीं, ऑफिस, होटल, घर सब यूज कर सकते हैं। बट जहाँ हम पूरे रूम में यूज करते हैं वहाँ अवॉइड करते हैं हम। सीलिंग पे मत कराइए वरना बहुत वॉलपेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी अगर मार्बल में कुछ डार्क टेक्सचर्स चाहिए, कोई एरिया एनहांस करना है, कोई निश को एनहांस करना है, कोई होटल या स्पा में कोई सिटिंग अरेंज आपने करना है पर्टिकुलर एरिया, कलर थीम के अकॉर्डिंग वहाँ आपने ग्रे ब्लैक का कुछ यूज किया हुआ, तो इस तरीके से मार्बल के अंदर ये डिजाइन आ जाएंगे। वहाँ आप इस तरीके के रोल्स का यूज कर सकते हैं। लगने के बाद ये बहुत सुंदर लगते हैं। लाइट के किसी की अगर चॉइस बहुत लाइट है तो इस तरीके के टेक्सचर्स का हम यूज कर सकते हैं कि इसके आगे जो हम फर्नीचर दे रहे हैं वो हम इनहांस कर सकते हैं, डार्क कलर का फर्नीचर दे सकते हैं। एक चीज और, जिन्होंने वॉलपेपर नहीं लगाया, हमने उनकी ज़रूरत को समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि वॉलपेपर में हम गाइडेंस लें, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीरियर गाइडेंस आपको मिल जाती है। बस उसके लिए कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स आप लेके आइए अपने घर की, उसमें आपका भी टाइम सेव होता है और हमारा भी। और एक सपोर्ट जैसे हम आपको करना चाहते हैं, आपको फर्नीचर कलर क्या है, आपके कर्टेन का कलर क्या है, वहाँ फर्श का, फ्लोर का कलर बहुत जरूरी है वॉलपेपर लगाने से पहले। तो उन चीज़ से सपोर्ट हमें मिलता है और हम आगे आपको गाइड अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, अगर प्राइस की बात की जाए, एक आप मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड का बेसिकली, जैसे लोगों को होता है भाई वॉलपेपर शायद बहुत महंगा होता है, तो अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड के हिसाब से हम बात करें इंडिया के हिसाब से, तो अगर हम पूरे में विद टेक्सचर एंड विद हाइलाइटर्स लगाते हैं तो क्या कॉस्ट आ जाती है? देखिए पूरे का तो हम नहीं आपको बता सकते क्योंकि आपका रूम का साइज क्या है, तो हम आइडिया नहीं दे सकते। बट अगर आप स्टार्टिंग रेंज हमसे पूछते हैं तो सपोज कीजिए आपने 800 रुपए का एक रोल लिया, आपकी 10 बाय 10 की वॉल है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट की। हाँ जी, पूरा ही बताते हैं आपको। ये एक रोल आप देख रहे होंगे, ये 21 इंचेस चौड़ा है, 10 मीटर इसमें मटेरियल है, 57 स्क्वायर फीट टोटल होता है। वॉल पे ये 50 स्क्वायर फीट लगता है, यानी कि 5 बाय 10 में एक रोल लगता है। अब कस्टमर कहते हैं मैम मेरी 65 या 70 है, तो वहाँ दूसरा रोल ओपन हो जाता है। खुला हुआ रोल चाहे एक स्ट्रिप लगे चाहे 2, वापसी नहीं होता, वो पूरा ही कस्टमर को परचेज करना होता है। और 10 बाय 10 की वॉल पे आपका 2 रोल लगते हैं, तो यानी कि आपके 1600 में वॉल रेडी हो जाती है। 1600 प्लस पेस्टिंग, ठीक है। और आप अगर हम पेंट से इसकी तुलना करते हैं तो पेंट की अगर हम निकाले तो इस तरीके से निकालेंगे, पेंट हमें हर 1 से 1.5 साल में कराना पड़ता है। यहाँ वॉलपेपर लगा के हमें 6 से 7 साल जरूरत नहीं पड़ती। इंटीरियर एनहांस हो जाता है, लाइट एनहांस हो जाती है, इको फ्रेंडली है। तो हर तरीके से आज, क्योंकि वॉलपेपर लगने से इंटीरियर में चेंज आता ही आता है बहुत। और इनफैक्ट वॉलपेपर में डिजाइन इतने ज्यादा, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के हिसाब से और वो अपने रूम को एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल। आप और छोटे छोटे शहरों तक आज वॉलपेपर पहुंच गया है। लोग अपने आप खुद साइजेस मेंशन करके लेके आते हैं कि हमारी वॉल का ये साइज है, वरना पहले आप बुलाते थे, बहुत हेडिक था। तो अब ये चीज बहुत क्लियर हो गई है वीडियोस को। तो देखिए अब सारी आपको वैरायटी यहाँ पे काफी हमने कवर की है। अभी मैम हमें अपने दूसरे स्टोर में लेके जाएंगे जहाँ पे हम आपको और भी वैरायटी थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे, बट सारी वैरायटी यहाँ पे दिखानी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यही सजेशन है कि आपको अगर वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट है या आप खाली एक सजेशन के लिए भी आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ही विजिट कीजिए या वेबसाइट पे विजिट कीजिए
और उसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से वॉलपेपर का डिसीजन लीजिए बेसिकली कि भी आप लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। देखिए वॉलपेपर में मैं भी यही बोलना चाहूंगी, अगर आप दिल्ली से हैं हाँ जी, तो एक बार आइए, टच कीजिए, फील कीजिए, वैरायटी देखिए, और जो पेपर आप लेके जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, वो क्या मटेरियल है, क्या क्वालिटी है, तो उसके बाद ही बाय कीजिए। जो बहुत दूर है वो वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वहाँ सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। ओके। आपको ये डिज़ाइन सिखा रही हूँ कुछ इस तरीके के, तो आप इस तरीके के डिज़ाइन अगर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक ये देख रहे होंगे, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है, ब्लैक कॉम्बिनेशन कहीं आपने दिया हुआ है, इस तरीके से ब्लू और वाइट का आप देख होंगे, लगने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये। तो इसमें एक ये ब्लू शेड है आपका, और इस तरीके के मेटेलिक इफेक्ट्स के साथ हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स भी इसमें मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए लाइट शेड्स भी हैं, ऑफिसेस वगैरह में लगाना है आपने तो उसमें ये वाइट में एक और टेक्सचर के साथ आ जाएगा, हल्का सा मेटेलिक इफेक्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। तो इनमें क्लीनिंग का क्या सिस्टम रहता है, जैसे कुछ हाथ वाथ लग जाए, जैसे छोटे बच्चे आते हैं, आप इसको क्लीन कर सकते हैं, कोई भी ड्राई क्लीन क्लोथ सब क्लीन कर सकते हैं, बट नीड नहीं होती है, क्वेश्चंस पहले ही होते हैं। हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर हम बोलते हैं कि तो फिर आप थोड़ा सा डार्क कलर लीजिए, क्योंकि लाइट कलर जितना भी हो थोड़ा सा उस पर रहता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा डार्क कलर आप ले लीजिए या कोई पेस्टल शेड ले लीजिए। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, लगने के बाद इनका लुक बहुत अलग आता है। इसको आप देखिए, पेपर क्वालिटी और सब वेरी नाइस, तो ये बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। नहीं एक्चुअली टच करने के बाद ही वॉलपेपर का फील पता चलता है। मैंने आपसे बोला ना, टच कीजिए, फील कीजिए, ध्यान लेके जाइए, क्योंकि वॉलपेपर घर लगने के बाद ना, जब पहले शुरू में लगता था, हम भी ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज रहती है वो जब तक आप टच नहीं करोगे तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। हाँ, कि क्या मटेरियल है, क्या फील है। हल्का सा इम्पोजिंग इसमें भी है, ये प्रिंट्स नहीं है, ये ग्लिटर और व्हाइट पेस्ट के साथ थोड़ी इम्पोजिंग की गई है। तो आप इसके इफेक्ट्स प्रॉपर देख रहे होंगे। नीचे इसमें अलग टेक्सचर का यूज किया गया है, ग्लिटर का अलग यूज किया गया है, पेस्टिंग अलग है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें भी पूरा इम्पोजिंग इफेक्ट है, प्लेन आपको सेल्फ शायद कैमरे में दिख रहा होगा, बट पूरा इम्पोजिंग के साथ है। ये बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। आप इसके साथ गोल्डन कलर का कुछ भी वहाँ पे यूज कर, कंसोल वगैरह का रखना चाहते हैं, एरिया एनहांस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स इस तरीके से रहेंगे। अभी मैं आपको और डिजाइन सिखाऊंगी। इस तरीके से ये देखिए, डार्क कलर अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से, आजकल ग्रीन बहुत लोग यूज कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह में, सोफा वगैरह, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप, क्योंकि एक्चुअली ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, आजकल सोफा मोस्टली क्रीम कलर्स के ही होते हैं सबके पास। हाँ जी, और सब लोग प्रेफर करते हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। हाँ जी, इसमें ये डिजाइन आप देखिए मेटेलिक इफेक्ट के साथ। अगर इसकी बात की जाए तो जैसे इस टाइप के रोल्स कितने के हमें कॉस्ट कर जाते हैं? देखिए, ये जितने भी रोल्स हैं आपके, ये वाला रोल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको 10,000 से 11,000 की रेंज में मिल जाएगा। तो ये 21 इंचेस वाला होता है या 42 इंचेस का? ये आपका 21 इंचेस में रहता है, और जो 42 होता है वो कस्टमर्स को क्लियर कर दिया जाता है। तो रोल्स को देखते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊँ, आप 10,000 11,000 के रोल्स में आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको कम रेंज के भी दिखाऊंगी। तो ये मैटर नहीं करता कि रेंज के हिसाब से वॉलपेपर होता है। वैरायटी जो चीज नहीं आती है वो चीज बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा उस पे रहता है। और नॉर्मल रेंज में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जो कस्टमर्स को लग रहा होगा शायद 4,000 या 5,000 या 2,000 का बजट है, मैं उनके लिए भी रोल्स दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से आप देखिए, ये रोल्स बहुत सुंदर लगते हैं। आप कहीं भी रिजॉर्ट में, होटल्स में, स्पा में, बुटीक्स में, जहां आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है, सही में बहुत सुंदर। और एक ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर कलर है। एक्चुअली डार्क टोन से थोड़ा वो रजवाड़ा टाइप ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ आप कार्विंग फर्नीचर भी यूज कर सकते हैं अपना। ग्रे में ये आ जाएगा। वाइट में अगर बहुत ज़्यादा आपका ऑलरेडी एरिया छोटा है तो फिर वहाँ वाइट का यूज़ करते हैं। लाइट इन्हांस करनी है, कहीं लाइट दब रही है, इस तरीके के रोल्स रहते हैं। पेस्टल के साथ ये कलर्स आ जाएंगे। ये बहुत सुंदर हल्का सा आप देख रहे होंगे, ग्रीन इसमें कलर आ रहा है। तो इस तरीके से कहीं ग्रीन आपको डार्क फर्नीचर यूज़ करना है तो वॉलपेपर को डल करने के लिए इस तरीके के रोल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर गार्डेंस भी वॉलपेपर पे बहुत ज़रूरी होती है, और प्लस वॉलपेपर लगने के बाद मोस्टली लोग बोलते हैं मैम यार लगाया था मैम, बट वो ना वो लुक नहीं आया। तो देखिए, वॉलपेपर लगाने के बाद वहाँ का इंटीरियर क्या किया है आपने, और वहाँ लाइट इफेक्ट्स कैसे दिए, क्योंकि लाइट्स पे ग्लिटर इन्हांस होता है तो थोड़ा लाइट भी वहाँ अच्छी रखनी होती है। और इस तरीके से नो डाउट वॉलपेपर आप देख सकते हैं। डिजाइन्स बहुत सारे हैं। मैं हाँ बिल्कुल मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन्स आपको दिखाऊं, तो इस तरीके से डिजाइन सभी एक से एक है। मैं कहना चाहूंगी, शायद कैमरे में आपको
इतना नजर ना आए, बट बहुत ज्यादा प्रिटी डिजाइन है और बहुत ज्यादा कोई मैंने भी आप आपको लगाएंगे यही चीज बोली कि डिजाइन्स को लेके मेरा मेन फोकस रहता है। हाँ अब एक ये वॉलपेपर देखते हैं, आप पहले इसका पेपर देखिए, एम्बोजिंग देखिए। किसी को फ्लावर नेचर से रिलेटेड कहीं लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं एम्बोजिंग के साथ। बहुत अच्छा है मटेरियल, हाँ जी, काफी हैवी है। और इस तरीके से ये रोल्स आप देख सकते हैं। इसका प्राइस अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 1650 की रेंज में मिल जाता है, 1650 की रेंज में। ठीक है जी। इसमें भी एक दो डिजाइन्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये डिजाइन देखिए, ये बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप बहुत सारे डिजाइन है, बहुत सारी वैरायटी है। अब मैं थोड़ा सा आपको फॉइल पे दिखा देती हूँ, जो फॉइल बेस्ड वॉलपेपर होते हैं, क्योंकि उनके भी लगने के बाद डार्क शेड्स होते हैं, ये फॉइल बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से इनका भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये आप जितना भी देख रहे हैं नीचे फॉइल का यूज हुआ है। इसमें भी बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिल जाते हैं, लाइट भी है, डार्क भी है। ये आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स इसमें मिल जाएंगे आपको। और मैं आपको टेक्सचर्स, अगर आप चाहते हैं सिर्फ टेक्सचर्स लगाना है साइड वॉल पे, तो इसमें ये फॉइल के अंदर आपको टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी लगने के बाद बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और थोड़ा सा ब्राइट कलर्स भी हम दिखा देते हैं, जिनकी चॉइस थोड़ा ब्राइट है, तो इस तरीके से रोल्स आपको मिल जाएंगे। वैरायटी में मिक्स करके सब दिखाना चाहूंगी क्योंकि सबकी चॉइस अलग है। जी, बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, अगर किसी बच्चों को अपने कमरे में लगाना है, वो फ्लावर्स वगैरह पसंद नहीं करते, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इस तरीके से आप अपने बच्चों के रूम में यूज कर सकते हैं। इसमें भी शेड्स आते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप एक ये शेड देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे शेड्स आते हैं इसमें तो भी। बच्चों के, जैसे बहुत छोटे बच्चों के रूम्स के लिए कार्टून कैरेक्टर्स भी हमारे को बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मिल जाएंगे आपको। और बहुत सारे डिजाइन्स हैं, वो भी डिजाइन्स मैं आपको कस्टमाइज में दिखाऊंगी। वॉलपेपर में क्या होता है कि कार्टून कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं, हाँ जी, तो मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। तो लोग चाहते हैं एक सिंगल इमेज हो, और वो हमारे चाहे तो अपने बच्चों की इमेज भी आप पेंट करा सकते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए है कि कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह कुछ, तो मैं आपको कुछ रोल्स दिखाऊंगी बच्चों के लिए, जैसे कि तो कस्टमाइज, हमें अगर कोई कस्टमाइज वॉलपेपर पे जाता है तो वो कितने दिन में अवेलेबल हो जाता है? देखिए 24 से 32 घंटे लगते हैं। ओके, उसके बाद आपको उससे पहले एक प्रीव्यू आता है कंपनी की तरफ से, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। उस पे ओके करने के बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि वो प्रिंटिंग पे चला जाता है। आप उसको देखिए, अगर आप उसको एग्री करते हैं, ओके करते हैं, देन हम उसको प्रिंटिंग पे दे देते हैं। तो क्योंकि कस्टमाइज है तो फिर वैसे जरूरी नहीं कि अगर आपने और कस्टमाइज में भी ये रोल्स होते हैं, वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। उनके डिजाइन्स में आपको भी दिखाऊंगी। और उसमें भी पेपर क्वालिटीज आती हैं, तो जिस तरीके का पेपर रहेगा उस हिसाब से रेंज रहेगी। तो जिस तरह आप उसके हिसाब से अपने प्रिंट्स करा सकते हैं। बहुत सारे मैं और डिजाइन्स आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से डिजाइन्स हैं। आप इसको हटाना, इस तरीके से डिजाइन्स रहेंगे ये। किसी को लाइट में आजकल बहुत एब्स्ट्रैक्ट का तो लोगों को बहुत शौक है, तो इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं डिजाइन्स। बहुत सारे शेड्स आते हैं। इंटीरियर में लगने के बाद कुछ इस तरीके से फील आता है। रूम्स में लगाते हैं, डार्क शेड है तो ये, और इंटीरियर में लगने के बाद उसका जो मतलब इमेज है वो आप देख सकते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि इस तरीके से लगने के बाद इसका लुक आएगा। ये ब्लैक में आ जाएगा, लाइट शेड्स में है। इसमें ये बहुत सुंदर लगते हैं मल्टी कलर्स के साथ। इसमें भी शेड्स आ जाएंगे काफी, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी एम्बोजिंग के साथ है और फैब्रिक का फील देते हैं। पूरा ऐसा लगता है कपड़े का वॉलपेपर जैसे होता है, वो चीज़ फील होती है इसमें। और इसमें देखिए आप, डिज़ाइंस बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग कलेक्शन, बहुत हर तरीके। डिमास्क भी मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट भी है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स चाहिए हैं, कुछ एथिक में चाहिए है, और कुछ ग्लिटर में चाहिए, एम्बोजिंग में चाहिए, सरमाउंटिंग में चाहिए, फैब्रिक में चाहिए, वो तो है एक्चुअली। ग्लास बीड्स चाहिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता के फिर ग्लास बीड्स चाहिए, कैनवस फील में चाहिए, तो बहुत सारे प्रिंट्स रहते हैं। ओके, दिस इज वेरी प्रिटी। तो आप इस तरीके से इसमें भी कलर ऑप्शंस आ जाते हैं आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंग। जिस तरीके का आपने इंटीरियर किया हो उसके अकॉर्डिंग आप, अगर बहुत ज़्यादा प्रिंटेड सोफ़ा वगैरह आपने यूज़ किया हुआ, देन उसके पीछे फिर हम सेल्फ पैटर्न्स यूज़ करते हैं कि वो इन्हांस हो और वॉलपेपर से एक इंटीरियर क्रिएट हो।
इस तरीके से ये रोल्स मैंने आपको दिखाया, जिस तरीके से अभी प्रिंट दिखाया था ना, तो इस तरीके से ये रोल्स आ जाएंगे। और मैं रोल्स आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा फोम बेस्ड है, स्पंजी, आप इसको दबा के देखिए हल्का सा, तो इस तरीके से ये रोल्स आ जाएंगे आपके। तो ये बेसिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस मतलब होता है, इम्पोर्टेंस इसकी, कि स्पंजी जैसा आप कह रहे हैं? देखिए लुक्स क्रिएट किए जाएं। अगर हम बात बोले कि इसका ये बेनिफिट है, तो ये सब कस्टमर्स को मतलब एक तरीके से मैं गुमराह नहीं करना चाहती। इंटीरियर में हर दिन नया डिजाइनर्स अपना कुछ बनाने की कोशिश में रहते हैं, मतलब जस्ट फॉर द लुक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें टच एंड फील आप देख रहे हो, एम्बोजिंग अच्छी है, तो 3D इफेक्ट आ गया प्रॉपर। तो बिल्कुल पेस्टल कलर्स का यूज किया है, किस एरिया में लगना है, वहाँ बहुत डार्क शेड नहीं देने हमने, लाइट। अगर ऑफिस केबिन्स वगैरह हैं तो इस तरीके से हम स्ट्राइप्स यूज कर लेंगे। टेक्सचर आपने इसके ऊपर कुछ एनहांस करना है तो ये आप इस तरीके जैसे किसी का बहुत बड़ा एरिया है और आप जैसे कह रहे हो पिक्चर्स वगैरह लाके आप उनको गाइडेंस देते हैं, तो साइट विजिट के लिए भी आप भेज देते हैं? अगर किसी नहीं, बिल्कुल नहीं, साइट विजिट्स की नीड ही नहीं होती है। माइंडसेट लोगों का मैं चेंज करना चाहूंगी कि प्लीज साइट विजिट्स के लिए आप लोग आज भी सोचते हैं कि शायद जो हम बुलाएंगे, क्या पता वो लड़का, आपको तो पता नहीं ABCD भी, वो लड़का आपको 2 रोल बताए या 4। देखिए फ्रीलांसर्स फिक्सर्स होते हैं, तो ऑलरेडी अब तो एक वॉलपेपर की दुनिया बहुत लार्ज स्केल पे वॉलपेपर लोग लगा रहे हैं और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो नीड नहीं होती। आप आइए, यही फ्लोर पे आपको बता दिया जाएगा, आप प्रॉपर साइजेस लेके आइए वॉल के, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कितने रोल्स लगने हैं। फिक्सर्स को बुलाना, ये सब कराना, आई थिंक पूरा टाइम वेस्ट है। बिल्कुल जी। तो उसकी नीड नहीं होती। फिक्सर्स आपके पास डायरेक्ट आते हैं, आप रोल लेके जाइए और वो पेस्ट करके आपके रोल चले जाएंगे। आप खुद साइजेस ले सकते हैं अपनी वॉल की। वेरी प्रिटी। लाइट शेड्स हैं, मैंने आपको बताया पेस्टल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैंने ये समझा कि लोगों की चॉइस थोड़ा पेस्टल्स पे ज्यादा आज के टाइम पे सोबर भी है। और एरिया भी फ्लैट्स का डे बाय डे क्या हो रहा है, फ्लोर साइज तो देखिए छोटा हो रहा है, यहाँ वो तो अलग चीज है, हाइट कम हो रही है। पहले 10 फीट होती थी, अब 9 पे आ गई, 8.5 पे, तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरीके के डिजाइन लाते हैं। वैसे भी पेस्टल शेड्स कभी एक तो आंखों को चुभते नहीं है और कभी आउट नहीं होते हैं। बिल्कुल, और इनके साथ आप इंटीरियर कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोर्ट मिल जाता है आपको लगाने के बाद कि आपको किस तरीके के कलर का यूज करना है जी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज आप लोगों का अगर नया कंस्ट्रक्शन है, नया फ्लैट ले रहे हैं, पहले वॉलपेपर लीजिए, बाद में सोफा बेड लीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। पहले फर्नीचर ले आते हैं बेचारे, उसके बाद क्योंकि फर्नीचर हमारे इंडियन कलर और थोड़ा सा बाहर के पेस्टल शेड्स में डिफरेंस आता है, तो आप पहले अपना वॉलपेपर लीजिए। आपको वॉलपेपर से सपोज कीजिए आपने कोई भी कलर का वॉल ले लिया, वाइन कलर का आप डार्क सोफा ले आए, आप वॉलपेपर उसके साथ डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रोज गोल्ड में जैसे ये देख रहे हैं, तो आपका सिर्फ वॉलपेपर होगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे अब इसके साथ कौन सा फर्नीचर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो बेटर है कि पहले वॉलपेपर लगाइए, देन उसके बाद आप अपने इंटीरियर, क्योंकि आपको एक थीम मिल जाती है कि मुझे इससे मिलता जुलता पूरा इंटीरियर और जिसके साथ मैच कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके के डिजाइन्स रहेंगे। अब मैं एक बार आपको, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है मैंने बताया, अब एक बार हम आपको अपने वेयर हाउस में लेके चलते हैं, वहाँ आपको होलसेल के लिए बताते हैं। ठीक है। आप जैसे कि ये देख रहे हैं कैटलॉग से, अगर आपने बोला कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ कैटलॉग्स भी ले सकते हैं। और इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये डिजाइन्स आप देख रहे होंगे, कैटलॉग्स हमारे पास बहुत डिजाइन्स की मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी कैटलॉग्स रहती है। ये हमारा प्रिंटिंग एरिया है और यहाँ प्रिंटिंग होती है कस्टमाइज की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये कस्टमाइज के डिजाइन, जैसे मैंने बताया ना आपको, इमेजेस जो लोग लेना चाहते हैं, तो ये हमारा एक कलेक्शन है। बहुत इसमें हमारे खुद के ही डिजाइन्स रहते हैं सारे, और मेरा मेन फोकस रहता है कि जो मार्केट में डिजाइन्स नहीं है उससे हटके मैं अपनी डिजाइनिंग खुद कराती हूँ। डिजाइनर्स करते हैं इसको प्रॉपर डिजाइन। तो इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे,
डिजाइनिंग टोटली डिफरेंस आपको मिलेगा इसमें। डिजाइनिंग को किस तरीके से कौन से कलर्स का यूज करना है, रेगुलर पैटर्न्स भी मिलेंगे और इस तरीके के आपके प्रिंट्स। तो जैसे आप कस्टमाइज कह रहे हैं, कुछ हम आपके डिजाइन में भी चूज कर सकते हैं और अपने भी दे सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप दूर कहीं हैं, आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं कंपनी के व्हाट्सएप नंबर से। उसके थ्रू आप डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। इजी हो जाता है आपके लिए कि ये डिजाइन देख के आप देख पाते हैं कि अपनी वॉल पे इस तरीके से किस तरीके का लगेगा वो डिजाइन। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन है कस्टमाइज में। इनकी जिस तरीके की जो पेपर क्वालिटी रहती है उसके हिसाब से इसके चार्जेस रहते हैं। हाँ जी। पेपर क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं। जैसे ये एचडी पेपर है, इसका प्राइस अलग हो जाएगा। नॉन वुवन का प्राइस अलग आएगा, मैट का अलग आएगा, स्पार्कल का अलग आएगा। स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? का अलग अलग है। देखिए इसके स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं 50 रुपीज स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो कस्टमाइज और जिस तरीके से पेपर्स में चेंज होते जाते हैं उस हिसाब से उसके प्राइस में इफेक्ट आता है। हाँ, वो तो नेचुरली जब जितनी बढ़िया क्वालिटी लेते जाएंगे तो उतना। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारे पास ये रोल्स कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से पैकेजिंग के साथ पूरा मटेरियल आएगा। आप देख रहे हैं फुल पैकेजिंग, क्योंकि मेरी टीम को मैं पूरा फोकस रखती हूँ कि वॉलपेपर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कस्टमर तक पहुँचने में। पैकेजिंग के साथ आएगा। वेट बहुत ज़्यादा है रोल का, क्योंकि हम सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी में डील करते हैं। आप समझ सकते हैं कि और जो भी कोरियर चार्जेस होते हैं जिससे वो कस्टमर को पे करना होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा। तो कलरफुल भी है और बहुत सारे डिजाइन्स भी हैं, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें जैसे कोरियर से मंगाते हैं तो कोई मिनिमम ऑर्डर तो नहीं होता ना कि भाई इतना ऑर्डर। देखिए रिटेल में आप 2 मंगाइए, 4 रोल मंगाइए आपकी, बट बिजनेस अगर जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में जब जुड़ जाता है उनका नाम जी, तो उनके लिए जो भी प्राइस रहता है वो, बट वैसे कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम अलग ही होगा। और बाकी रिटेल के लिए भी हमने बोला ना, ज्यादा अच्छे प्राइजेस को किस तरीके से अच्छे रोल्स को भी बजट में लाना है, उस पे हमारा फोकस रहता है। देखिए गाइस, आप पैकिंग भी देख सकते हैं, कितनी बढ़िया पैकिंग कर रखी है। ये कोरियर में जाने में इसमें कोई डैमेज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ये लोग अपनी तरफ से बिल्कुल पूरी सेफ्टीज लेते हैं कि कस्टमर पे माल बिल्कुल सही पहुंचे। तो उसमें भी आपको कोई वो नहीं है कि अगर आप बिल्कुल देखिए कहने की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ना ही रेड एंड वाइन का बहुत नाम है इंडस्ट्री के अंदर। वॉलपेपर इंडस्ट्री में आज ईश्वर की कृपा है और कस्टमर्स का प्यार है कि रेड एंड वाइन अपनी एक अलग रेपुटेशन है उसकी। और दूसरा, मोस्टली मेरे फ्लोर पे जब यहाँ कस्टमर्स आते हैं और मेरी टीम मुझसे बोलती है मैम वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, तो थैंक यू सो मच। और मैं एक लेडीज भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ भी जो चीज़ जैसे पहुँच रही है, पैकेजिंग कैसी है, मैंने उसके पे करें तो वो अच्छी तरीके से पहुँचे। तो आप फोकस रहिए। 99% मैं अपनी तरफ से अपनी टीम को पूरा बोलती हूँ कि आप तक मटेरियल, आपके पास डिज़ाइन, हर चीज़ मैं फोकस्ड हूँ कि अच्छा ही रहे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 1% लेके चलते हैं क्योंकि वो गलती किसी से भी हो सकती है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ पैकेजिंग पहुंचेगी कैसे। जो पैक्ड मटेरियल ऑलरेडी जा रहा है अभी पार्टीज का, मैं वो भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, देखिए मैं आपको फिर भी एक ग्लिम्स दे दूं। और बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल भरा हुआ है। और आप ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई शायद खाली कैटलॉग्स पे काम करते हैं, बिल्कुल फुल स्टॉक है। पैकेजिंग का हमने आपको दिखाया है कि कोरियर में कैसे पैकेज आते हैं आपके पास। खाली आपको एक फ़ोन करने की देर है। अगर आप नहीं भी आ सकते, आप वीडियो कॉल करें, चाहे आप वेबसाइट से ऑर्डर को देखें, उसमें आपको प्रॉपर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे गारंटेड मिलेगी। और मैं जैसे देख पा रही हूँ कि मैम का भी बिहेवियर, जो उनके स्टाफ है, बहुत पोलाइट और बहुत हेल्पफुल है। तो वो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे अपने घर को डिज़ाइन करने में भी और आपको वॉलपेपर की चॉइस बताने में भी। हाँ जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि आप ये देखिए इस तरीके से पैकेजिंग हो के अभी मटेरियल नीचे किसी का जा रहा है। तो मैं आपको ये दिखाने दूंगी, इस तरीके से आपके पास ये सारी पैकेजिंग पहुंच जाएगी। प्रॉपर इस तरीके से पैक होगा कि बारिश में डैमेज ना हो जाए कुछ है, ऐसा कोई रोल नहीं। तो बेसिकली बॉक्सेस में होता है ये? बिल्कुल हाँ, ये बॉक्सेस के अंदर पैक होता है, इसके अंदर रैपिंग तो होती है। बाकी हम आपको लेके चलते हैं अपना प्रिंटिंग रूम में। तो इस तरीके से प्रिंटिंग में आप देख रहे हैं जैसे कि प्रिंट्स हैं। आप आइए मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से आप ये प्रिंट्स देख रहे होंगे। ये प्रिंट आपका कहीं कैफे का, आई डोंट नो कहाँ का जा रहा है। इस तरीके से प्रिंटिंग निकलेगी आपकी और सभी इको फ्रेंडली होते हैं। आप इसको तुरंत प्रिंट करा के तुरंत लगा सकते हैं अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इसमें स्मेल नहीं होती। हाँ जी, तो आप बहुत सारे डिजाइन होते हैं, पीडीएफ के थ्रू डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप डिज़ाइन सिलेक्ट भी कर सकते हो। और इन केस आपका अपना कोई पर्सनल डिज़ाइन है, कोई पिक्चर है
कोई भी आपकी मेमोरीज हैं आप उसको भी प्रिंट करवा बिल्कुल, सकते हैं। उसके लिए हमें काफी हैवी पिक्सल्स चाहिए होते हैं। ओके। इस चीज का फोकस थोड़ा हाँ जी। होना चाहिए कि अगर पिक्सल्स अच्छे नहीं होंगे तो हम जूम करते हैं वो फट हाँ जाते जी, हैं, तो वो इस बिल्कुल तरीके जी, से वो प्रॉब्लम बिल्कुल फैली फैली सी हो जाती है। बिल्कुल। पिक्सल्स अगर अच्छे नहीं है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी जो डिजाइन आपको यहाँ से कस्टमाइज वाले मिलेंगे वो बिल्कुल आपको प्रॉपर शेप में बिल्कुल। मिलेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए और मैं कुछ लोगों के लिए नाम लेके बोलना चाहूँगी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स ऑलरेडी हमारे से बहुत इंटीरियर डिज़ाइनर्स इंडिया से जुड़े हुए हैं, इंडिया के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो आप अगर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अपने घर की, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वॉलपेपर और कस्टमाइज वॉलपेपर। कोई निश, कोई छोटा एरिया आपको एनहांस करना है, उसके लिए बहुत कॉस्टली चीज़ों पे कस्टमर्स कभी कभी बोलते होते हैं, आपको बजट भी रहता है, बजट फ्रेंडली भी है। हाँ जी। तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, उसमें तो हमारा ऑलरेडी मटेरियल जाता ही जाता है। हाँ जी। तो आप अपना कोई प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे वॉलपेपर, आजकल सब वॉलपेपर लगा के देना चाहते हैं जी। घरों में, इंटीरियर अच्छा लगता है, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, सब जगह ही जाता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में आज वॉलपेपर की दुनिया बहुत बड़ी है, तो आप कहीं पे भी वॉलपेपर हमसे लेके लगा सकते हैं। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आप अपना बजट, अपना टेस्ट, अपना डिज़ाइन मैम से डिस्कस कर सकते हैं, सर से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपके घर को सुंदर बनाएंगे। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।